हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्रिज्म से रिलेटेड थ्योरी वगैरह देखी थी, ठीक है। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम प्रिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एसएससी के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द हाइट ऑफ अ राइट प्रिज्म विद अ स्क्वायर बेस इज़ 15 सेंटीमीटर इफ़ द एरिया ऑफ द टोटल सर्फेसेस ऑफ द प्रिज्म इज़ इतना, इट्स वॉल्यूम इज़, ठीक है। तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जब भी प्रिज्म का क्वेश्चन है या पिरामिड का क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है बेस, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है? स्क्वायर है। और इसके बारे में क्या गिवन है? क्या साइड गिवन है? स्क्वायर का साइड नहीं गिवन है, ठीक है। साइड नहीं पता, लेकिन हमें जो प्रिज्म का हाइट पता है, ओके। और क्या पता है? हमें इसका टोटल सरफेस एरिया पता है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, ओके। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया जो आ जाएगा वो बेस पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। ये क्या होता है? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, ओके। और बेस एरिया कितना हो जाएगा? क्योंकि बेस जो है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया तो हमारे पास गिवन है 608 आ जाएगा, ओके। तो बेस पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। 4a इंटू एच कितना है? 15, तो ये 60a आ जाएगा। प्लस ये कितना है? 2 इंटू बेस एरिया कितना है? ए स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से ये जो है बन गया एक क्वाड्रेटिक, तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस 30a माइनस कितना हो जाएगा? 304 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। मतलब कि एलिमिनेट करने से अच्छा है, अब इसको क्या है कि प्लस माइनस है तो माइनस प्लस आएगा, ओके। एंड हमें चाहिए कि ए बी जो है वो उनका जो सम मतलब प्रोडक्ट हो 304 हो, और ए प्लस बी ऐसे नंबर हैं इनका जो सम हो वो 30 हो, ओके। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं 304 के, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 7 14, 2 6 12 76, और 38 दूनी कितना हो जाएगा? 76, ओके। तो 38 माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 38 और 8, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 38a माइनस 8a माइनस 304 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ए प्लस 38 आ जाएगा, ओके। माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस 38 आ जाएगा। तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा +8 आ जाएगा, और माइनस 38। तो ए का वैल्यू है तो 8 आएगा, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ए हो जाएगा, ठीक है। हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम के लिए बेस का एरिया कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8, और हाइट कितनी है? 15, 15 8 120, और 12 8 6 960 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ओके, ठीक है। या 960 सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, ओके, क्योंकि वॉल्यूम से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मैंने इस लॉन्ग मेथड का यूज़ किया है, ओके। तो एक तरीका ये भी है कि आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 30a माइनस 304 इज इक्वल्स टू 0, कि इसमें से आप ए से डिवाइड करो। मतलब इसमें जैसे अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करें तो 15a आ रहा है, ओके। और इसको जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 4 7 28, ओके। 2 बचा, 4 6 24 76, ठीक है। अब इस 76 के हम ऐसे मतलब ऐसे दो वो ढूंढेंगे, गुणनखंड ढूंढेंगे जिनका जो सम वो 15 आए, और प्रोडक्ट करने पर हमें 76 मिल जाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 38 दूनी 76 हो जाएगा एक, तो ये 38 दूनी 76 हो जाएगा, और 19 और 4, ठीक है। 19 और 4 आ गया, ठीक है। तो जो भी आ जाएगा ना, 19 और 4 है, मतलब कि 19 और 4 मिल रहा है। तो 19 और 4 हमने कब मिला? जब मैंने 2 से डिवाइड किया। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 38 और 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस है, इसके लिए आपको साइन चेंज का प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो 38 और 8 ये मिल गया ना, तो बस हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम एक जो साइन रूल है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है।
अगर माइनस प्लस है, ठीक है, जैसे कि इसको कैसे समझाऊँ मैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे ये माइनस प्लस है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो दोनों प्लस आएंगे, ठीक है। अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो रूट दोनों माइनस के आएंगे, और दोनों अगर माइनस माइनस है तो एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, और अगर प्लस माइनस है तो एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जो सबसे पहले हम बड़ा वाला लिखेंगे, फिर छोटा वाला, पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, फिर बड़ा वाला फिर छोटा वाला, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे इसके थ्रू, वो देखते हैं एक बार। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, ए स्क्वायर प्लस 30a माइनस 304 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस है तो इसका जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, माइनस और प्लस आएंगे, ठीक है। तो माइनस बड़ा वाला यहाँ पे लिखेंगे और छोटा वाला यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हमेशा बड़े वाले से स्टार्ट करना है, बड़ा वाला पहले फिर छोटा वाला बाद में, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि जब भी इस टाइप से है कि, तो मतलब कि इसमें ये जो इस वाला जो टर्म है, इसमें अगर आप a से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपको a इंटू ए से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 15 आ गया, ओके। और जब मैं 2 से डिवाइड किया, अब यहाँ पे मेरे को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 4 7 28 और 4 3 24, ठीक है। तो ये बन गया 19 और 4। तो यहाँ से हमने ईजिली आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया जब मैंने डिवाइड किया था। अब इसको मेरे को बनाना है इस ओरिजिनल इक्वेशन के लिए, तो मैंने जो जिसने से डिवाइड किया उसने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 38 और 8 आ जाएगा। तो 38 वाला बड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे, और 8 वाला छोटा है तो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से सीधा आपका a इज इक्वल्स टू 8 आ गया, a इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम ही तो फाइंड करना है, तो आप ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मतलब ये जो है इसको याद रखना है, ये जो साइन रूल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जल्दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्या था, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस, ओके, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस। अभी इसको मैंने इधर लिख लिया प्लस प्लस। अगर प्लस प्लस है, दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, और एक प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, ये माइनस प्लस है, ये तो मोस्टली अपन यूज़ ही करते हैं, माइनस प्लस है तो इसके दोनों प्लस हो जाएंगे। फिर इसको यहाँ पे लिख दिया, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे लिख दिया, दोनों माइनस के हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर इसको यहाँ पे लिख दिया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी हर जगह आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। क्या ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। The base of a right prism is quadrilateral ABCD given that AB given है, BC given है, CD given है, DA given है, and एक एंगल given है DAB 90. If the volume of the prism is इतना, then the area of the lateral surface, ठीक है। तो हमें क्या पता है, बेस जो है वो, बेस जो है जैसे अपन अभी तक हमने देखा कि बेस हमने स्क्वायर देखा है, स्क्वायर देखा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल वगैरह देखा था, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल देखा था, ओके। और मतलब ऐसे बेसिस देखे थे जिनका एरिया वगैरह हम सीधा फार्मूला जिनका याद है हमें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जो मतलब एक स्टैंडर्ड टाइप का नहीं है, ठीक है। तो हमें इसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप से अगर कुछ मैं मान लेता हूँ, ओके, तो ये जो है वो 90 हो जाएगा, तो ये D A P और ये C आ जाएगा, ठीक है। ये 90 है, और ये कितना है, DA कितना है, DA 12 है, AB कितना है, 9 है, BC 14 है, और ये 13 है, ठीक है। तो 9 12, ये 90 डिग्री है, तो 9 12 ये 15 हो जाएगा, ठीक है, ये 15 हो जाएगा, ओके। अब ये हमारा जो है वो क्या है, ये हमारा बेस है, ओके, ठीक है। ये जो बेस जैसा इधर है वैसे ही ऊपर होगा, ठीक है। बेस हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बेस हमारा ये है, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, मेरे पास वॉल्यूम है और मेरे को फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम के लिए मेरे को इसका एरिया चाहिए, ठीक है। और इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, इसका एरिया आप निकाल सकते हो जैसे आप निकालते आए हो, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ABCD का जो एरिया होगा वो ADB का एरिया प्लस BCD का एरिया, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। तो 9 12 15 का जो एरिया निकालोगे तो आपको सीधा पता है कि यहाँ पे वो 1/2 बेस इंटू हाइट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है वो कितना है, 13 14 15 है, और इसका कितना है, यूनिट डिजिट देखते हैं, 13 का 9 4 16 9 6 15 25, ठीक है। तो ये कितना है, ये भी मतलब ये क्या बना रहा है, मतलब
169 हो जाएगा और 196 हो जाएगा। 15 16 नहीं, यूनिट डिजिट तो मतलब सेम है, लेकिन ये जो है एक 90 डिग्री नहीं बना रहा है, ये एक स्क्लेन ट्रायंगल है, ठीक है। तो स्क्लेन ट्रायंगल के लिए आपको हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा इसके एरिया निकालने के लिए। ये करना ही पड़ेगा, ये आप चाहे तो मतलब अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ये निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सेमी पैरामीटर कितना आ जाएगा, 4 3 7 5 12 की 2 हाथ से लगी 1, 3 और 1 4 42, 42 बटा 2 कितना हो जाएगा 21, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 13 और 8 21, 14 7 4 11 21, 15 6 21, ओके। ये हो गया। और कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 3, 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 7 और 3 इंटू 2, ओके। तो ये तो हो जाएगा कितना, ये तो बाहर आ जाएगा, 7 बार आ गया, 2 और 4 बार आ जाएगा, यानी कि 28√3, ओके। 28√3 आ जाएगा। मैंने सही किया है, 7 तिया 21, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 7 तिया 21 और 4 दूनी 8 और 7 और 3 इंटू 2, तो 2 बार 7 है तो 1 बार 7 इधर रहेगा, ये 3 से 3 कैंसिल, मतलब 1 3 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। तो दूनी 4 तिया 12 7 84, ठीक है। इसका जो एरिया है वो 84 आ जाएगा। और 2 6 12 9 6 54, 54 और 84 कितना आ जाएगा, 4 4 8 8 5 13, 138। तो 138 इसका जो एरिया है, मतलब बेस का जो एरिया है वो 138 है। हमें कितना वॉल्यूम 2070 वॉल्यूम है, एरिया इसका 138 है, तो हाइट निकल के आ जाएगा। हाइट कितना आ जाएगा, तो 102,017/138 कितना हो जाएगा 8 5 40, मतलब कि लास्ट में 5 आना चाहिए, 13 1 13 2 26, एक कर ही लेते हैं, 270 1 से जाएगा तो 138 हो जाएगा। 17 में 8 9 8 17 21 16 6 90 13 8 5 40, 5 से जाएगा तो 8 5 40 की 2 4 13 5 65 4, ठीक है। तो ये 15 हाइट इसका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना है, इफ द लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए, मैं बेस पैरामीटर चाहिए। बेस पैरामीटर कितना है इसका, ये बेस पैरामीटर कितना है, 14 13 27 27 9 36 36 और 12 कितना हो जाएगा 48, तो ये 48 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 15 8 कितना हो जाएगा 120, 12 15 चौको 60 और 12 72, 720। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन मतलब ठीक है, अगर आप 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मतलब कि सॉरी, आपको मतलब आपकी कैलकुलेशन को टॉप लेवल पे लेके जाना है, आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि मतलब जहाँ तक क्या है कि जब आप मेंस वगैरह देते हो तो वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक वगैरह काम नहीं आती है, वहाँ पे आपका बेसिक थिंकिंग ही काम आएगी। तो बेसिक थिंकिंग में टाइम लगेगा ही, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप उस क्वेश्चन को कम टाइम में कर सकते हो बाई द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेशन। क्योंकि कैलकुलेशन आप नहीं बोलेगे हो, आप कॉन्सेप्ट भूल सकते हो, वो प्रेशर की सिचुएशन होती है, वो समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इफ़ द एरिया ऑफ द बेस हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म इज़ इतना, देन द वैल्यू ऑफ पी। राइट प्रिज्म की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये बेस हमारा जो है राइट प्रिज्म की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि बेस जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। तो हमें एरिया ऑफ बेस जो है, एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, वो कितना गिवन है 3√3/2 पी स्क्वायर, ओके। एक तो क्वेश्चन ये हो जाएगा। हाइट जो है वो कितना है, हाइट मतलब ये जो एच की जो वैल्यू है वो कितनी है, सॉरी इस एच की जो वैल्यू कितनी है 100√3 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो पी इंटू 100 कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर इंटू 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, ओके। एंड वॉल्यूम कितना है, बेस एरिया। वॉल्यूम के लिए कितना होता है, बेस एरिया कितना है 3√3 सॉरी बेस एरिया कितना है 1/2 बेस इंटू बेस एरिया, ये इसका निकालना है ना। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके।
ओके, यहाँ पे एक गलती मैंने ये कर दी, ये जो है ये प्रिज्म की हाइट के बारे में थी, ठीक है, ना कि ट्रायंगल का, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी थी, ठीक है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेस एरिया तो पता है आपको, एरिया ऑफ बेस ये गिवन है, ठीक है, हाइट भी पता है और वॉल्यूम भी पता है, ठीक है, तो हम सीधा यूज़ कर लेंगे। वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। ओके, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 7200 हो जाएगा। बेस एरिया कितना है? बेस एरिया गिवन है 3√3/2 पी स्क्वायर, और हाइट भी गिवन है। हाइट यहाँ पे प्रिज्म की हाइट लेते हैं ना, तो हाइट भी गिवन है 100√3, ठीक है, तो इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 जगह 9, 9 8 72 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, तो पी स्क्वायर बराबर 16 है। इसका मतलब ये है कि पी बराबर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने केवल क्या किया, मैंने केवल वॉल्यूम का यूज़ करके इसको काफ़ी आसानी से कर दिया, मतलब एक लाइन में ही हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन पे ही क्लिक करता है। अब जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद भी कभी कभी चीज़ें होती हैं, मतलब कि जो क्लिक नहीं करती हैं, ऐसा होता है, ये चलता रहता है, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद 2 साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका बोला गया है कि बेस जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 5 है एक 12 है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट से ये 13 हो जाएगा। हाइट प्रिज्म की पता है, प्रिज्म की हाइट कितना, हाइट ऑफ प्रिज्म कितना है 10 सेंटीमीटर है, आपको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए? कट सरफेस एरिया चाहिए। कट सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए आपको? जो बेस है, बेस का पेरीमीटर चाहिए, तो 12 5 17 13 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? 2 इंटू जैसा ऊपर है वैसे नीचे, 2 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, ये हो जाएगा 12 5 60 और 300, तो ये 300 प्लस 60 कितना हो जाएगा? ये 360 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अ प्रिज्म विथ अ राइट ट्रायंगुलर बेस इज़ 25 सेंटीमीटर हाइट, मतलब जो प्रिज्म की जो हाइट है वो 25 सेंटीमीटर है। ओके, इफ़ द शॉर्टर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, ठीक है। जो शॉर्टर साइड्स हैं, मतलब ये एक तो x है, ठीक है, तो दूसरी 2x है। एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, और जो प्रिज्म का जो वॉल्यूम है कितना है? वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म कितना है? बेस एरिया होता है, और बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा? तो 1/2 x इंटू 2x, ठीक है, ये तो हो जाएगा। और हाइट कितना है? हाइट 25 है। वॉल्यूम कितना गिवन है? ये 100 गिवन है, ठीक है, 25, ठीक है, 25 चौको 100, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स इसके बराबर कितना आ जाएगा? 4, तो यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 4, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड कितना आ जाएगा? लॉन्गेस्ट साइड निकालने के लिए कितना है? 2 दूनी 4 और 16, 16 4 20 हो जाएगा, √20 यानी कि 4, 2√5, तो 2√5 इज द आंसर। ओके, वही है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अगर प्रिज्म में अगर प्रिज्म का क्वेश्चन दिख जाए ना, तो फ्री का नंबर है क्या? बेस को आइडेंटिफाई करो, बेस के बेसिस पे बेस का जो एरिया निकालना पड़ सकता है, बेस का पेरीमीटर निकालना पड़ सकता है, ठीक है। बस इससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भले ही मतलब बेस कुछ भी दे दे, वो आपको इतनी क्लू तो देगा ही कि आप उस बेस का एरिया निकाल सकते हो, उस बेस का पेरीमीटर निकाल सकते हो। अगर ये इन सब का क्लू नहीं है, तो वो कुछ ऐसा पूछेगा जिसका आंसर आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।